हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की एक कंपनी की। और यहाँ पर जो है एक तो अदानी ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है कि कल एक तो जो है इसके अंदर दो खबरें आई। एक तो इसके क्वार्टर फोर के नतीजे, दूसरा रीज़न ये कि कंपनी जो है कंपनी को अमेरिका में हुए मामलों में क्लीन चिट मिलना। लेकिन फिर भी जो है आज तेज़ी नहीं आई, ऊपर खुला तो ऊपर, उसके बाद नीचे आ गया। तो क्यों, उसको हम समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। मुझे जो है यहाँ पर तीन वजह दिख रही है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जो है यहाँ पर अगर देखें कि अमरीकी मामले में क्लीन चिट, तो हो पूरा मामला है क्या, इसको ज़रा समझिए। तो अमेरिका में गौतम अदानी और अदानी ग्रीन एनर्जी के कुछ बड़े अधिकारियों पर रिश्वत देने का आरोप लगाया था। तो कहा गया था कि उन्होंने पावर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो जो है $265 मिलियन की रिश्वत दी। तो अदानी ग्रीन एनर्जी ने कहा कि इस मामले की जांच में उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। ये कल बात करी थी और कंपनी ने खुद ये जांच भी करवाई थी। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है इसकी। और आगे तरह देखें तो नवंबर में जो है अमेरिकी अधिकारियों ने, ये उसकी बात है तब गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी और मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत एच जैन पर आरोप लगाया था। और आरोप था कि उन्होंने भारत में बिजली सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रिश्वत दी और अमेरिका के निवेशकों को गुमराह किया। और अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को गलत बताया था। और कंपनी ने जनवरी में कुछ स्वतंत्र लॉ फर्म, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स को भी इस मामले की जांच करने के लिए कहा था, खुद उन्होंने कहा था ये। तो तब भी मैंने बात करी थी कि उसका कॉन्फिडेंस अदानी ग्रुप का मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अब देखे आगे तो अदानी ग्रीन एनर्जी ने बताया कि जांच के बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने ये निष्कर्ष निकाला है, अभी ये निष्कर्ष निकाला है। सबसे पहली बात है कि उन्होंने और उनकी सहायक कंपनियों ने सभी कानूनों का पालन किया है। और कंपनी ने एक बयान में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका में चल रहे इस मामले का कंपनी पर कोई बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो भी मैंने बात करी थी पिछले टाइम। और कि एक तो इसका जो बिज़नेस है वो थोड़ा सा है, ये जो मामला है, बाकी इसका बिज़नेस तो अच्छा खासा चल ही रहा है। तो एक ये फंडामेंटली बात हो गई। और एक बात करें यहाँ पर आगे, तो जैसे कि हमने बात की, ये जो अभी मामला है यहाँ पर अब तक क्या है कि जो है यहाँ पर ओवरऑल अगर बात करें तो क्या ये कि मान सकते हैं कि इसको क्लीन चिट मिली। तो हाँ, ये ऑलमोस्ट क्लीन चिट का मामला तो लग रहा है कि मतलब कि क्योंकि उसको कुछ गड़बड़ियाँ तो नहीं दिखी। लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर अगर बात करें तो अभी तक कुछ कोर्ट का या फिर फैसले का तो जिक्र नहीं हुआ। तो एक तो रीज़न ये यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कि अभी वो एक फैसला आना हो सकता है कि बाकी हो। पहला रीज़न कि आज तेज़ी जो है ज़्यादा नहीं आई। दूसरी चीज़ क्या है वो समझने लायक है काफ़ी ज़्यादा, कि ये स्टॉक मार्केट है कोई, मतलब कि एक आसान भाषा में देखें तो ये कह सकते हैं कि मतलब कि ये कोई हलवा नहीं है कि ऐसा ही मतलब कि पैसे मिल जाता है। अब ये शेयर जो है नीचे आया तो हो सकता है कि कई लोगों ने ख़रीदा हो, तो ये अगर बढ़ता भी है तो धीरे धीरे करके बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि 2000 से सीधा 1000 तक आया, अब वापस ये 2000 तक जो है सीधा सीधा जा सकता है। जैसे कल हमने बात की थी कि ये 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है अगर वहाँ पर उनको राहत मिलती है। लेकिन वहाँ तक, क्योंकि जाहिर सी बात है ये और नीचे गया था 800 रुपये से भी नीचे, तो जिन्होंने वहाँ पर ख़रीदा होगा तो कुछ हो सकता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो सकता है कि बाज़ार उनका जो है बेचने का इंतज़ार कर रही हो। तो ये जो है लगा रहता है, स्टॉक मार्केट है, अच्छे शेयर होते हैं या फिर बुरे शेयर, उसके अंदर ये एक खेला इसको कहे, एक गेम कहे, ट्रैपिंग कहे, दिया होता रहता है कहीं ना कहीं। तो ये भी एक जो है रीज़न हो सकता है कि मतलब कि थोड़ा सा तेज़ी आ सकती है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। दूसरी चीज़ है, तीसरी बात अगर बात करें तो ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की। अब तीसरा पॉइंट जो है, जो मुझे लग रहा है कि जब वो 2000 के आसपास था, एक तो ये भी रीज़न है, तब बाज़ार निफ्टी की अगर बात करें तो वो 26,000 के आसपास था। अभी निफ्टी के अंदर काफ़ी गिरावट आई, हालांकि नीचे से बाउंस बैक आया, लेकिन अभी भी एक जो है थोड़ा सा, क्योंकि वो ट्रेड वॉर की बात करें फिर कुछ और चीज़ों की बात करें तो बाज़ार के अंदर भी थोड़ा सा जो है ऊपर से नीचे आया है। तो एक छोटा सा रीज़न ये भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि अगर ये मामला नहीं हुआ होता यूएस के अंदर तो भी अगर ये बाज़ार के अंदर गिरावट आई तो वैसे भी इसके अंदर गिरावट आने की संभावना हो ही सकती थी। तो ये तीनों ही यहाँ पर रीज़न लग रहे हैं। आई होप कि आप जो है इसको समझ पा रहे होंगे। वैसे अगर बात करें फंडामेंटल की, तो कल भी हमने जो है डिटेल में चर्चा की है इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट की, वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। लेकिन तेज़ी की तो संभावना मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर हो सकती है, लेकिन हाँ वक्त लग सकता है। और अगर यहाँ पर और भी कुछ अच्छी एक पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो एक ज़्यादा अच्छा रह सकता है। और वैसे ये न्यूज़ जो है, जो कि क्योंकि इसका कुछ गड़बड़ी एटलीस्ट मिली नहीं, तो ये यहाँ पर अच्छी दिख रही है। ये जो है समझने लायक बात है। एटलीस्ट कुछ नेगेटिव तो नहीं आया, पॉजिटिव आया ना आए, लेकिन नेगेटिव तो नहीं आया, मतलब कि ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। अगर कुछ गड़बड़ी होती या फिर तो जो है शेयर और गिर सकता था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ये हल्का सा, कल भी हमने बात की थी, आज कुछ नया नहीं है, कल का वीडियो देख सकते हैं। मैंने कल ही इसके अंदर संभावना जताई थी कि ये ऊपर से नीचे आ सकता है, बिल्कुल वही हुआ, इसको आप देख सकते हैं। रीज़न भी हमने जो है कल डिस्कस किया था, वो वीडियो चाहे तो आप देख सकते हैं।
तो इसके अंदर कुछ नया नहीं है, हम मतलब कि एक अंदाजा तो था ही, ऊपर से नीचे आ सकता है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो भी यहाँ पर यही दिख रहा है कि तेज़ी आ सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में भी जो ऊपर नीचे ये वॉलेटिलिटी रहती है ये भी काफ़ी यूजफुल रह सकता है। कई बार मैंने कहा, इसलिए हम जब डेली इसके ऊपर नज़र रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। उसके अंदर सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र भी रख सकते हैं। साथ साथ ये शेयर F&O के अंदर है तो वो भी जो है फ़ायदेमंद यूज़फुल रह सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि F&O के अंदर तो जब शेयर का प्राइस नीचे आता है तो भी कई निवेशकों को, ट्रेडर्स को जो है, ट्रेडर्स को फ़ायदा हो सकता है जो शॉर्ट करके बैठे हो। सो अब इसके ऊपर अदानी ग्रीन एनर्जी के इसके ऊपर और कुछ और शेयर के ऊपर डिटेल में, चार्ट के ऊपर और F&O के अंदर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और वैसे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खबर तो यहाँ पर अच्छी दिख रही है। अब अगर कुछ और जो है वहाँ पर इसको राहत मिल जाती है, कुछ फैसला आ जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी कुछ फैसला आने की संभावना भी रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।